जुलाना की ही बात कर देता हूँ। 3 घटना पिछले 7 दिन के अंदर हो चुकी है, बता दूं सारे ने। पहली घटना 4 दिन पहले काम के दौरे पे मेरा काफिला रोका, पेड़ डाल के रास्ते में काफिला रोक दिया, लेकिन आपका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग रहा था, पेड़ ने हटा दिया, हमारा काफिला नहीं चलता रहा। दूसरी घटना 2 दिन पहले हुई, दूसरी घटना 2 दिन पहले हुई है। एक मेरा दलित भाई है, सारे के सारे सोशल मीडिया पे वो आई है, उसको जो है कि यार पूछा कि तुम भाई वोट किसको दोगे, उसने कहा हम बीजेपी को देंगे ना, तुम ABCD पार्टी को दो, जो कि नाम नहीं, उसने उसके सर पे बोतल दे मारी, उसका लहूलुहान कर दिया। सर आज उसको पास में गया था, 8 टाके आए हुए थे। तीसरी घटना भी बता दूं, कल एक गांव में प्रोग्राम हुआ, जिस भाई ने प्रोग्राम करा उसके घर जाकर उसके हाथ तपाई कर दी कि हमने जो है कि बीजेपी का प्रोग्राम किस लिए करा। वह इस लेवल पे बौखला गए कि बीजेपी का कमल का फूल क्यों यहाँ बढ़ रहा है। ये तो आप संभाल कर लो, न्यू देख लो कि किस तरीके के रुझान सामने आ गए हैं। और मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, उनका सूत बिठा दिया है, जाके पता कर लेना, सारी जगह पंचायत खड़ी कर दी है, लेकिन झुकने नहीं दूंगा, ना दम नहीं दूंगा। और मैं आपको विश्वास भी कह रहा हूं, तुम वोट डालकर घर से निकल लो, अगर वो चौकीदारियां हैं तो एक बात कह दो, पीछे के 3 शब्द हटा देना, दार हटा देना, उन्हें बिठा दूंगा, लेकिन किसी को यहां दमने नहीं दूंगा, ये मेरा ऐलान है। और साथ ही में मेरे बड़े भाई सुखदीप जी, जिन्होंने पूरे के पूरे प्रोग्राम की जो संरचना करी है, मेरे को जो सवेरे से लेकर रात तक जो है कि कभी फ्री नहीं रहने दिया। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरे बड़े भाई पूरे के पूरे प्रोग्राम की संरचना करते हैं, उन्हें देख करके मेरा भी जी सा आ जाए कि वहां के मैं वहां जी वहां। साथ ही में हमारे डॉक्टर साहब धर्मेंद्र जी, जो साथ के साथ उप प्रधान जिला जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, और पूरे के पूरे संरचना इन दोनों की देखभाली में भी कर रहे हैं। इसी के बीच में सम्मानित मंच के ऊपर विराजमान हमारे जुलाना विधानसभा के मेरे पिता तुल्य धर्मेंद्र पडाना जी, मेरे बड़े भाई विष्णु जी, राजेश श्याम जी, और या तो हमारे सुख दुख के साथी है। अरे बोलो मेरा है मैं तो नहीं कहूँ भाई, कल मेरे साथ है मेरा बड़ा भाई, रात के 3 बजे तक जो है कि हम डिस्कस करते रहे, और ये देख लेता हमारे बीच में है। ऐसे मेरे बड़े भाई जो है कि रोहतास जी, और साथ में जो है महावीर पॉली जी, पुष्पा जी, डॉक्टर दीनदयाल जी, रामनिवास जी, कुलदीप जी, बनारसी जी, और जिन्होंने मुझे एक जो अहम पहचान दिलाई और आपके बीच में जो यहाँ मुझे भेजा, ऐसे मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई योगेंद्र शर्मा जी, और भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम में मेरे पीछे राइट साइड में खड़े मेरे दिनेश जामड़ी भाई। पीछे ना लेनी दिख रहा, पीछे ना, थोड़े परली साइड हो, परली साइड हो, ठीक है। और एक बात बताते हुए मेरे को बड़ा गर्व भी है कि जो इस प्रोग्राम की जो संरचना करी है, और अपने पुआना गांव की जो यहाँ जो आप सबसे मिलवाने में जो अहम भूमिका जो निभाई है, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे सुखदीप पुआना भाई जी संयोजक, मुकेश पुआना जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, राजेश्वर जी पूर्व मंडल महामंत्री, अजमेर जो शक्ति केंद्र प्रमुख है रामधन सोनू जी, और मोहन भाई। अरे जिस दिन अब मेरे सुख दुख के साथी मेरे बड़े भाई आ जा मुकेश जी, जिन्होंने कोई भी काम होता है सबसे पहले फोन इनकी तरफ से आता। मैं तो चलो ठीक है छोटा हूँ, सबसे पहले मेरे भाई का फोन आता, मेरे तो कहे कि भाई तू तीसरा ले मेरी तरफ से। सारे की सारी टीम पूरा का पूरा जुलाना भाई मैंने बता दियो, और मेरे साथ में जो है कि सवेरे से लेकर रात तक रहता है। रात के हम जब पिछड़ जाए तो मैं तो नहीं हूँ भाई 24 भाई फोन कर दिया, मैं तुरंत खड़ा मिलूंगा। ऐसा मेरा भाई जो है कि मुकेश पहलवान।
और जब लोकसभा का इलेक्शन था ना भाई मेरा जो है कि सभी तो में भी है, जीत में भी और चलाना में भी मैं भी चुकट्टा घूमता रहा। हमेशा जो है कि हमारी क्या है ना कि जोड़ी नहीं मिलती रही और हमारा जी भी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब टिकट अनाउंस हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता है जो भी टिकट की लाइन में थे, सभी के सभी ने मेरे सर के ऊपर जो आशीर्वाद रखा, मैं आप सबके सामने से आज मैं यह कह देता हूँ कि आपका जो विश्वास है, जो प्यार है, मैं अपने जुलाना विधानसभा के एक एक परिवार को ये जता दूंगा कि आपका एक एक काम यूं खाली नहीं जाने दूंगा और आपके आशीर्वाद सहयोग से यहाँ जुलाना के अंदर कमल का फूल खिला करके यहाँ विकास की क्रांति लाके खड़ा कर दूंगा। आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आपने 2014 के अंदर एक इतिहास रचा और इतिहास इस तरीके से आपने रचा कि वो इतिहास दिन प्रतिदिन इतना मजबूत होता जा रहा है और केंद्र में के साथ साथ विदेशों में भी भारत का नाम और जो है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी बुलंद होता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा जब आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर आपने उनके हाथ में दी तो तुरंत एक हफ्ते बाद में एक G7 समिट हुआ। देखा है ना आपने सारे के सारा ने अच्छी तरीके से देखा। वह इकलौता वह प्रधानमंत्री है जिन उनको सबसे बीच में रख करके और जो है कि चाहे बात करा करे ना अमेरिका की और जापान की और चाइना की और सारे आगे पाछे खड़े थे, हमारा शेर सबके बीच में खड़ा था। इतना मान सम्मान हमारे हिंदुस्तान का उन्होंने बनाया। और मैं यह भी कह देना चाहता हूं जितने भी ठगबंधन गठबंधन और ABCD जो भी है झूठ मूठ के जितने भी पार्टी है, अरे तुम जितना भी कमल के फूल को दबाने का काम करोगे मैं आपको यह कह देता हूं उतना ही कमल का फूल मजबूती से अगले टर्म में पहुंच जाएगा। और ऐसा ही आपने विश्वास जताया 2014 में हरियाणा में आपने कुबेरा है इस बात का कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, नेतावाद और पता नहीं कौन कौन से वाद आप ऐड करते चले जाओ, सारे के सारे का बोलबाला था। दिशा और दशा दोनों से परेशान थे। सारे यूं कहा रहे कि भाई तो संभाल कर लो, आसपास के एरिया सेफ देख लो। यूपी के बारे में सोचे उड़े भी यही हाल था ना 2014 से पहले। फिर कंपेयर करते थे भाई यूपी तो बेटर हमारा हरियाणा ही है, चलो ठीक है अपने काम पे काम रखेंगे। लोग न्यू से लेकर के ऐसे मुट्ठी में बंद होते चले गए। वह इतनी दमनकारी नीति रहा करी। सब लोग यह सोचा करें कि इन सब दमनकारी नेताओं से कद छुटकारा मिलेगा। और जब बात आया करे सरकारी नौकरियों को लेकर के मेरे भाई आपको खूब पता है उस बात को और सारे ने पता और मैं भी उसका भुगत भोगी हूं। 2009 के अंदर आज मैं पैसे की बात नहीं करूंगा, सबसे हाई लेवल की मैंने ट्रेनिंग करी और 7 फिगर में वो ट्रेनिंग करी और 8वीं फिगर से हाई लेवल की मैंने ट्रेनिंग करी। 4 साल बेरोजगार रहा, 4 से 5 साल बेरोजगार रहा। दर दर की ठोकर भाई। उस समय जो सरकार थी उसके शीर्ष नेतृत्व तक मैंने अपनी जो है की पहचान लगवाई, लेकिन कभी कोई काम नहीं लगा। हमेशा जो है कि ठगी का काम बढ़ा। जैसे ही आपने मोदी जी पे विश्वास जताया, मेरे जैसे उस समय 9,500 मेरे भाई थे, पहले ही कलम की फुर्सत से सबको जो है कि पायलट की नौकरी लगवाई। ऐसी अगुवाई माननीय प्रधानमंत्री ने करवाई। और उसी चीज में जब हरियाणा में नौकरी आया करती थी ना, तो उस समय सबसे पहले ढूंढा करते थे कि वह जो 2 जन है ना जो ऊपर बैठे हुए भाई उसका बिचौड़िया कौन है। और जेवा की तरफ न्यू देखा करे कि भाई इस नौकरी का कितना बजट है। चाहे दुकान बेचनी पड़े, धड़ा बेचना पड़े या फिर किराए पे जो भी लेना पड़े अरेंजमेंट करे और बंद कमरे में
एक मान सम्मान की पगड़ी भी उतार के रख दिया करे, भाई हमारा एक बालक ने लगा दियो। इसी तरह की बात करें। और ये है जो चक्रव्यूह था, ये जो कि आपने और आपके आशीर्वाद और सहयोग ने 2014 में तोड़ करके पिन पर्ची का सिस्टम कर दिया। और ये चलते चलते और इतना मजबूत कर दिया कि जैसे ही आपने नायब सैनी जी को अपना मुख्यमंत्री चुन लिया और उन्होंने इसमें भी 4 चांद लगा दिए। अभी का जो घोषणा पत्र आपने देखा भी होगा, हालांकि मेरे बड़े भाई ने, प्रदेश अध्यक्ष ने आपके बारे बता भी दिया वो, और मैं फिर भी कह देता हूं कि जो मेरे युवा भाई है, भाई तारे लिए तो 2 लाख नौकरी अगले 5 साल में आ ली है, और तुम तो तैयारी कर लो। और उसके धरातल में जो भी कमी आए, और तारे बीच में आपका छोटा भाई और बेटा भी है, उस धरातल मजबूत करने के लिए तैयार खड़ा है। और फिर भी कोई कमी है, फिर भी कोई समय की कोई काम है, तो भाई मैं अपनी तरफ से यूं भी कहता, जैसे सफीदों में 1,500 बाल करने 1 दिन के अंदर नौकरी दी, 8 तारीख के इंतजार कर लो, अक्टूबर का महीना खत्म ना होने दूंगा, फिर के लाके यहाँ चलाना मत करा। मैं तो आपके बीच में एक सेवादार बनने आया हूं, और सेवादार आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला तो वाकई में आपको मैं यूं बता दूंगा कि हाँ भाई, एक साफ सुथरी नेक नियत और ईमानदारी से भी काम और राजनीति और काम नीति हो सकती है। मैं यहाँ कर्म करने आया हूँ, और राजनीति मेरे को करनी पड़ी तो ऊपर करूंगा, लेकिन आपका एक एक काम यहाँ खड़ा करके रहूंगा। रही बात है कि जो यहाँ विपक्ष में बहुत सारे नेता भी आए होंगे आपके बाद, आपके बीच में रोने धोने वाले भी आए होंगे, कोई कुछ कहने वाले आए होंगे, कोई झूठ बोलने वाले भी आए होंगे, पकाने वाले भी आए होंगे, लेकिन सबका केंद्र बिंदु सिर्फ एक व खुद और 2 जन होंगे कि भाई हमें जो है कि माफ कर दो, एक बार दे दो, एक बार सत्ता दे दो। जैसा कि मेरे भाई ने बताया था ना कि जैसे नायब सैनी जी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां की बात करी, एक नेता उड़े पाक रहा है फरीदाबाद साइड में, वह न्यू कहे कि हुड्डा साहब का मैसेज आ लिया हमारे पास में, 2 लाख नौकरियां 2-2 हजार बांटे में हुआ है। भाई संभाल कर लियो, मेरी बात हो रही है अच्छी तरीके से, हम 50-50 वोट का पीपी बढ़वा दो, एक एक सरकारी नौकरी हमने हम दे देंगे। इस तरीके की जो कि मानसिकता है उनकी। अरे एक नेता है, आड़े ही है, ज्यादा दूर कोई नहीं, पड़ोस में ही है, एक जनसभा हो रही है, और वह प्यारी वर्ग का एक बुजुर्ग आदमी उसने न्यू लात मारे चले लेके, और उस जो है कि उसी शीर्ष नेतृत्व में एक नेता उड़ा खड़ा हुआ था, उनके बराबर में कान में बोलने लगा, उसने न्यू ना कही कि भाई मान सम्मान देते उसका, 1% भी ना उसका पैर रोके ना हाथ रोके, ऐसी वो सरकार है। और बता देता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपनी जुबाना की ही बात कर देता हूं। 3 घटना पिछले 7 दिन के अंदर हो चुकी है, बता दूं सारे ने। पहली घटना 4 दिन पहले काम के दौरे पे मेरा काफिला रोका, पेड़ डाल के रास्ते में काफिला रोक दिया, लेकिन आपका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग रहता, पेड़ ने हटा दिया, हमारा काफिला नहीं चलता रहा। दूसरी घटना 2 दिन पहले हुई, दूसरी घटना 2 दिन पहले हुई है। एक मेरा दलित भाई है, सारे के सारे सोशल मीडिया पे वो आई है, उसको जो है कि यार पूछा कि तुम भाई वोट किसको दोगे, उसने कहा हम बीजेपी को देंगे ना, तुम ABCD पार्टी को दो, जो कि नाम नहीं उसने उसके सर पे बोतल दे मारी, उसका लहूलुहान कर दिया। सर आज उसको पास में गया था, 8 टाक के आए हुए थे। तीसरी घटना भी बता दूं, कल एक गांव में प्रोग्राम हुआ, जिस भाई ने प्रोग्राम करा उसके घर जाकर उसके हाथ तपाई कर दी कि हमने जो है कि बीजेपी का प्रोग्राम किस लिए करा। वह इस लेवल पे बौखला गए कि बीजेपी का कमल का फूल क्यों यहाँ बढ़ रहा है। इन्हीं तो आप संभाल कर लो, न्यू देख लो कि किस तरीके से इनके रुझान सामने आ गए हैं। और मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, उनका सूत बिठा दिया है, जाके पता कर लेना, सारी जगह पंचायत खड़ी कर दी है, लेकिन झुकने नहीं दूंगा, ना दमने दूंगा। और मैं आपको विश्वास नहीं करेगा, तुम वोट डालकर घर से निकल लो, अगर वो चौकीदारियां हैं तो एक बात कह दो, पीछे के 3 शब्द हटा देना, दार हटा देना, उन्हें बिठा दूंगा, लेकिन किसी को यहां दमने नहीं दूंगा, ये मेरा ऐलान है। सबका सूत बिठा रखा है, सिर्फ 5 तारीख का इंतजार है, और आपका आशीर्वाद और सहयोग मेरे पे रहा ना,
सारे के सारे मिलकर के कमल का फूल यहाँ खिला देंगे, ये मेरी तरफ से आपका पूरा का पूरा विश्वास है। रही बात है कि मैं यहाँ सिर्फ काम की नीति से हूँ, विकास का पहिया यहाँ घुमाने के लिए हूँ। यहाँ जिसने भी अब तक जो काम किया अपनी सोच समझते बढ़िया काम करा है, लेकिन मैं यहाँ आपके बीच में औद्योगिक विकास को लेकर के जितनी भी फैक्ट्री में को लाइन पड़ी मैं आड़े लेकर के आऊंगा। उसके लिए चाहे हरियाणा सरकार दे गुहार लगानी पड़े या भारत सरकार दे, लेकिन कुछ न कुछ तो लेके जरूर आऊंगा, ये मेरा पक्का है। कुछ तो मैं अपने खुद से भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि कुछ तो काम मैंने भी कर रखा है। और उससे पहले 4 दिन पहले जो है कि अपने ही जुलाना के अंदर एक मैंने मीटिंग भी करी है, उनसे मैंने हाथ जोड़ के विनती भी करी है कि हम जो है कि मेरे को सुनने में आया कि तुम बाहर कुछ फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, उनसे मैंने हाथ जोड़ कर विनती करी, आप मैंने बस 20 दिन दे दो। 20 दिन के अंदर आपको जुलाना के अंदर वो आधार खड़ा कर दूंगा कि आप खुद ही या कहोगे भाई जुलाना में एक फैक्ट्री आप में डाल देंगे। यह फैक्ट्री वाला काम तो मैंने जो है कि कर मन में ठान रखी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करूंगा। दूसरे नंबर पे रोजगार को लेकर के मैंने काम करना है। नायब सैनी जी ने आपके लिए घोषणा कर दी है, वह अलग है। जरूरत पड़ी तो प्राइवेट नौकरी की कंपनी आर्डर ला करके जो कि रोजगार भी आने बंटवा दूंगा, मैं उसमें की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे नंबर की बात मेरी माँ, आपको जो परेशानी आती है पानी पीने की समस्या सबसे बड़ी है, पूरे हल्के के अंदर एक कॉमन समस्या है, तब उस बात में बेचिंतित हो जाओ, क्योंकि इसका एक एक रिपोर्ट कार्ड मैंने मंगवा रखा कि कद और कहां कैसे कैसे पैसे आए हैं, कब पैसे बटे हैं, कहां तक रूपरेखा पहुंची है। अगर किसी की जेब में पहुंचे हैं ना पैसे जो अड़े नहीं लगे हैं, मैं आपको यह कह देता हूं 2 महीने के भीतर भीतर उनकी जेब से पैसे बाहर निकाल के आपके बीच में लगवा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम बदल देना, ये मैं आपको बीच में एक भी दलाल आने पड़ने नहीं दूंगा। लेकिन जो काम होगा ना आपका, चाहे रोड का है, चाहे हॉस्पिटल में जो असुविधा है उसकी सुविधा को लेकर के हो, सारे के सारे काम बता कराने हैं, क्योंकि आप लोग पिछले 70 साल से इंतजार कर रहे हैं। रही बात है इलेक्शन को लेकर के, यह इलेक्शन भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का है और जुलाने के विकास का है। कुछ लोगों ने इसको अपने ही साथ अपने तक ही सीमित रख रखा है। अरे मैं तो यह कहूं कि जो सुख दुख का साथी है, जिसने संगठन के साथ में चलना आता है, जो माता पिता के जो एक इमोशन के साथ में, उनकी सोच समझ के साथ में जिसको चलना आता है, अरे वही तो विकास के बारे में सोचेगा, नहीं तो सारे के सारे आड़े आवेंगे और फिर चले जाएंगे, कोई आपके बीच में नहीं आवेगा। सही बात है। अगर आपको नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर विश्वास है, नायब सैनी जी की बातों पर विश्वास है, और अगर रत्ती भर भी मेरी बातों पर अगर आपने विश्वास है, तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, और यह आपसे विनती यह भी करूंगा कि मैं आज अकेला कमल के फूल का प्रत्याशी कौन हूं। मेरा 1,84,000 परिवार जो जुलाना के सारे कमल के फूल के प्रत्याशी है। मानते हो अपने आप को? अगर आप कमल के फूल के प्रत्याशी मानते हो तो आपको मेरा है ना क्या काम करना है। 5 तारीख में पता है ना कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है ना। भाजपा सरकार सेंटर में कितनी बार बढ़ गई है, और हरियाणा में कितनी बार बढ़ने जा रही है, और जुलाना में कमल का फूल कितने नंबर पे है? और ये करके मानोगे, कमल का फूल गिराओगे, इतिहास रचोगे, उसका भागीदार बनोगे, जुलाना को आगे लेके जाओगे, किसी के रोने धोने के बताओ में तो नहीं आओगे। पक्की बात है। हाथ खड़े करो। सैनी साहब को विश्वास दे दूं, मोदी जी के कार्ड में बोल दूं उनके थ्रू कि जुलाना में कमल का फूल खिल रहा है। अगर आप मेरे को आश्वस्त करते हो, आपसे मैं एक बात कहूंगा, फिर उनकी अपनी बातों पे विराम लगाऊंगा कि आप एक एक वोट की रखवाल कर दो, और सवेरे जब टेंट लगे ना वो लाइन टूटने मत देना, और जो पड़ोस में लगे उनका भाईचारे के नाते हाथ पकड़ के अपनी लाइन पर खड़े कर लेना। ईवीएम मशीन है, तीसरे नंबर पे निशान है, उसको इतना दबा देना, नीले रंग का शायद बटन होगा, उसको काला पीला कर देना, नीला मत रहने देना, और बाकी के जो बटन है ठार जितने भी रहे उनको फिर नीला का नीला रहने देना। समझ गए ना क्या करना है। बतेरे क्यों कहेंगी बीजेपी वाले जो कि ईवीएम हैक कर देते हैं, मैं ये कह रहा हूं अपना प्यार इतना दिखा देना कि ईवीएम मशीन में
न्यू कहते कि भाई साहब हमें बख्श दे, कितना बटन दबेगा और ये फिर परेशान, हमने हमारे पर दोष लगाएंगे ईवीएम हैक कर दी, इतना प्यार ईवीएम मशीन पे दिखा देना, कर दोगे ये काम, पड़ोसी ने भी संभाल कर दोगे, हाथ पकड़ के लाइन में लगा दोगे। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, आश्वस्त कर देता हूँ, जो उड़े लगा रखा है ना तीसरी आंख, वह लाइव कैमरा है, और जो न्यू झाके है ना आपके ऊपर, उसने न्यू कहते ना वो खड़ा, वो तीसरी अदालत खड़ी है और उसकी निगरानी आपका बेटा और आपका भाई लाइव खड़ा देखता रहेगा, आपको किसी के भी आज तक नहीं आने देगा। हर 10 से 15 मिनट में कोई ना कोई आपकी रखवाल करने हर बूथ पे जरूर पहुंचेगा। मेरी बात से आप सहमत हो? दोनों हाथ उठालो, संकल्प की मुट्ठी बांधो और प्रचंड आवाज में जयकारा लगा दो, भारत माता की, माता की, जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनिक जिंदाबाद, दादा खेड़े की, खेड़े की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा समाए मेरी माँ बेटा न्यू कह रही थी कि इतना जमा कर सकता नहीं, बालक लागे है, मैं मतलब न्यू बता देता हूँ, बालक हूँ और रहूंगा भी, लेकिन वो दिखने में छोटा हूँ लेकिन हूँ बड़ा धमाका। इसी वजह से जो पड़ोसी है ना एबीसीडी जो गैंग वाले सारे के सारे न्यू परेशान है, भाइयों बीजेपी वाले कड़े ले आए, इसने 8 दिन के अंदर जो है कि हमारे जो कि झंडे उखाड़ दिए। अब मैं बता रहा हूँ, झंडे से एक बात याद आई, उनका डंडा तो ले लूंगा और झंडा बीजेपी का लगा देंगे।